हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपने आसपास के वातावरण में जितना भी कंस्ट्रक्शंस देखते हैं वो इस टॉपिक के बिना पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं कि आप 10th क्लास में बिल्कुल बेसिक पार्ट इसका पढ़ने वाले हैं और आने वाली लाइफ में आप जब तक मैथ्स पढ़ने वाले हैं तब तक ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ आने वाली सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ आप लोगों से कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री भी एक बाकी ब्रांचेस की तरह ही मैथ्स की एक ब्रांच है जहाँ पर हमें कंप्लीट स्टडी करनी होती है अबाउट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। तो बिल्कुल साधारण सी भाषा में मैं इसको स्टार्ट करते हुए ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत है वो एक राइट ट्राइंगल से होती है, ए बी एंड सी, ठीक। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बिल्कुल मानकर चलूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रायर नॉलेज इसके बारे में होगा। यदि अगर मैं एक राइट ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ तो उसमें एक एंगल जो है वो है हमारे पास 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, है ना। अब हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैं जिस भी एंगल की बात कर रहा हूँ, सपोज ये होता है हमारे पास एंगल थीटा। थीटा एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, अभी 10th क्लास वालों के लिए, है ना। ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से अलजेब्रा में हम किसी भी अननोन वैल्यूज को एक्स से डिनोट करते हैं, वैसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एंगल्स को किससे डिनोट किया जाता है, थीटा से। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी राइट ट्राइंगल में ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। अब जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से चेंज कीजिएगा कि जिस भी एंगल की बात हम कर रहे हैं, हाइपोटेनियस के साथ जो भी एडजेसेंट साइड है और जो एंगल्स वहां पर इंक्लूड हो रहा है वो क्या होगी हमारे पास, बेस। और बची हुई तीसरी साइड जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, ठीक। अगर मैं अब इस एंगल की बात कर रहा होता, ठीक है, इस एंगल की बात कर रहा होता तो ऐसे केस में बेस क्या होता मेरे पास, ए बी, और बची हुई तीसरी साइड क्या होती, परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस, और जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं तो हाइपोटेनियस के साथ जो एडजेसेंट है और उसके बीच में जहां पर एंगल फॉर्म हो रहा है वो साइड क्या कहलाएगी हमारे पास, बेस। और बची हुई तीसरी साइड जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। चलिए बढ़ते हैं आगे। देयर आर 6 trigonometric functions, 6 trigonometric functions, ठीक है। कौन कौन से होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले साइन थीटा, ठीक है, और इसी का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, ठीक। इसके बाद अगर हम बात कर लें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का अपोजिट होता है हमारे पास सेक थीटा। इसी तरीके से हमारे पास टेन थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है हमारे पास कॉट थीटा। अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन 6 फंक्शंस के बीच में डील होने वाली है। दैट इज साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, एंड टेन थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, ठीक है। तो जरा बहुत ध्यान से इन सारे फंक्शंस को अपने माइंड में रखिएगा। हालांकि अभी आपको वैसे ही ऑलरेडी ये सब, जब हम इतने इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सब आपके दिमाग में फीड हो जाने वाला है। चलिए अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास इस राइट ट्राइंगल से, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की,
ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जब अगर हम बात करें तो इसके लिए आप इस टेबल को याद रखिएगा, ठीक है, जो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। दैट इज, आप लोगों ने बहुत सारे तरीके बना रखे हैं इनको बताने के लिए, मैं भी आपके साथ वही डिस्कस करता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद जी, हर हर भोले, है ना, जस्ट फॉर कीपिंग इन योर माइंड, है ना। P stands for perpendicular, B base and H stands for hypotenuse। इसका मतलब क्या होता है जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। perpendicular upon hypotenuse, that is sin theta, base upon hypotenuse cos theta and perpendicular upon base tan theta। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा कर लें, कन्वर्स कर लें आप, है ना। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का अपोजिट, दैट इज कोसेक थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, दैट इज सेक थीटा। एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होने वाला है हमारे पास, कॉट थीटा। क्लियर? ठीक है, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा, पूरी यूनिट में यही यूज होने वाली है। कुछ चीजें और कॉन्सेप्ट में आप लोगों की यहाँ पर क्लियर कर दूं कि साइन थीटा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, अपोजिट होता है इसका। इन द सेम वे कॉसेक थीटा कैन आल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा। cos theta is equals to 1 upon sec theta. In the same way sec theta can also write in the form of 1 upon cos theta, and tan theta is equals to 1 upon cot theta, and cot theta is also right in the form of 1 upon tan theta. Again, tan theta is the ratio of sin theta और cos theta। tan जो है वो किसका रेशियो होता है, sin theta और cos theta का, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिमिलरली cot theta क्या हो जाएगा हमारे पास, cos theta अपॉन sin theta। इन सारी चीजों का अभी आगे चलकर हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, इनको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, और उससे पहले मुझे इसे रफ करना पड़ेगा सभी को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कुछ बेसिक आइडेंटिटीज की, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। चलिए ठीक, बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहली आइडेंटिटी की अगर मैं आप लोगों से बात कर लूं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहीं से मैं कुछ सब आइडेंटिटीज और तैयार कर ले रहा हूं। एक बार यदि अगर मैं साइन को इधर ट्रांसपोज कर दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार यदि अगर मैं कॉस को इधर ट्रांसपोज कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी, sec square theta is equals to 1 plus tan square theta। इन्हीं की कुछ सब आइडेंटिटीज और बनाने जा रहा हूं मैं यहाँ पर। एक बार यदि अगर मैं 1 को इधर ट्रांसपोज कर लूं तो sec square theta minus 1 is equals to tan square theta। इसी तरीके से एक बार 10 को इधर ट्रांसपोज कर लूं मैं तो sec square theta minus tan square theta is equals to 1। That is second identity, and the third identity is cosec square theta is equals to 1 plus
कॉट स्क्वायर थीटा। यहीं से मैं इसकी भी कुछ सब आइडेंटिटीज और तैयार करने वाला हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार अगर मैं कॉट को इधर ले आऊं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास तीन आइडेंटिटीज हैं जिन पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हमारे पास होने वाले हैं। पहली आइडेंटिटी ये है, ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी मेरे पास ये है, और तीसरी आइडेंटिटी मेरे पास ये है। चलिए, बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग इनका। हालांकि अगर आप लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहें तो इन आइडेंटिटीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कहाँ से ये आइडेंटिटीज इवॉल्व हुई हैं, इनके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस आप लोगों के लिए बना रखे हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उनके थ्रू जाकर वो सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये तो थी हमारे पास आइडेंटिटीज की बात। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक एंगल्स की। बेसिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें इंक्लूड होने वाला है हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्री। ठीक है, देखते हैं जरा यहाँ पर। ये थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्री। यहाँ पर मैं फंक्शंस ले रहा हूँ, साइन थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, देन 1/√2, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1, देन √3/2, then 1/√2, then 1/2 और 0 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। ठीक है, tan हमें मालूम है कि sin और cos का रेशियो होता है, तो हम यहाँ पर इसका डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। और tan 0 डिग्री 0/1 यानी कि 0 डिग्री, 1/2/√3/2 तो ये देने वाला है हमें 1/√3। ये दोनों सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट होकर क्या देंगे 1। इसके अपॉन में इसको रखोगे तो आपको मिलने वाला है √3 और यहाँ पर मिलेगा आपको इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन सारी वैल्यूज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। और साथ ही साथ ये वैल्यूज कहाँ से एवेल्युएट होती हैं, इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियोस आप लोगों के लिए बनाकर रखा हुआ है। आप लोग उसके थ्रू जाएं और उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, पूरी ट्रिग्नोमेट्रीज में एंगल्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो आप लोग प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए बढ़ता हूँ मैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। उससे पहले मुझे इसे रफ करना पड़ेगा। अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आप लोग उसे बहुत अच्छे से समझिएगा जरा। चलिए, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक
क्वाड्रेंट्स। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स की आप लोगों से बात कर लूं तो बहुत ध्यान से समझिएगा जरा, बहुत मजा आने वाला है इसको समझने में। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी कार्टेशियन प्लेन पर अगर मैं दो एक्सिस बनाऊं, जैसे ये है मेरे पास एक्स एक्सिस और ये है मेरे पास वाई एक्सिस, तो ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। दैट इज, जैसे मैं नाम देने वाला हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये है मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट, एंड द लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जरा यहाँ से कुछ चीजें और ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं इस एंगल की बात कर लूँ तो मुझे ये मालूम है कि ये एंगल 90 डिग्री का है और इसके इस तरफ जितने भी एंगल होने वाले हैं वो सारे 90 डिग्री से छोटे होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि उनको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, 90 माइनस थीटा। जैसे ही अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव करूं तो मुझे मालूम है कि 90 के इस पास जैसे ही मैं निकलूंगा सारे एंगल्स मुझे 90 डिग्री से बड़े मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो कंप्लीट एंगल है, ये वाला एंगल जो है ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का, तो इसके ऊपर जितने भी एंगल होंगे वो सारे 180 डिग्री से छोटे होने वाले हैं। और आगे बढ़ूँ मैं तो जैसे इसके भी नीचे चले जाऊँ तो मुझे यहाँ पर अब जो एंगल्स मिलने वाले हैं वो 180 डिग्री से बड़े होंगे लेकिन 270 डिग्री से छोटे होंगे। इसी तरीके से यदि अगर मैं इसके भी ऊपर निकल जाऊं तो मुझे यहाँ पर 270 डिग्री से भी बड़े एंगल मिलेंगे लेकिन 360 डिग्री से छोटे एंगल्स मिलने वाले हैं। और यदि अगर मैं इसके भी ऊपर निकल जाऊं तो मुझे अब यहाँ पर 360 डिग्री से भी बड़े एंगल्स मिलने लगेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब आगे की बात और इंटरेस्टिंग है, ज़रा उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में all trigonometric functions are positive। ठीक है, कैसे, अब इन सब चीजों का कैसे एप्लीकेशन होने वाला है जरा बहुत ध्यान से समझ में आने वाला है आप लोगों को। यहाँ पर only sine and cosec functions are positive, only sine and cosec functions are positive। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ साइन और कॉसेक फंक्शंस पॉजिटिव होने वाले हैं। यहाँ पर only tan and cot functions are positive, cot functions are positive। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं एंड द लास्ट क्वाड्रेंट only cos and sec functions are positive। ठीक है, अगर आप लोगों को अपने माइंड में रखना हो तो आप लोग इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, है ना, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, है ना। इससे क्या मालूम चल जाता है, आफ्टर मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। यहाँ पर साइन एंड कॉसेक, यहाँ पर टेन और कॉट, है ना, और यहाँ पर कॉस एंड सेक, जस्ट फॉर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कैसे आप अपने दिमाग में इसको रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कॉसेक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और लास्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अभी तक शायद आप लोगों को मेरी बातें कुछ समझ में ना आई हो, लेकिन अब जब मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ इन सारी चीज़ों को, तब आप इसको देखिएगा कि कैसे इनका एप्लीकेशंस होता है। उससे पहले बस दो चीज़ें और अपने दिमाग में रखिएगा यहाँ पर। ठीक है,
मेरे पास जगह कम होने के कारण मैं आप लोगों को यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब कभी भी आपके पास ये चार वैल्यूज हो, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि आप लोगों के पास जब कभी भी ये एंगल्स दिखाई दें 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ठीक है। जब कभी भी आपके पास ये चार एंगल्स हो, या फिर आप इन शॉर्ट ऐसे अपने दिमाग में बिठा लें कि 90 और 270 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, साइन की जगह क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, कॉस की जगह पर साइन हो जाता है, सेक की जगह पर कॉसेक हो जाता है, टेन की जगह पर कॉट और कॉट की जगह पर टेन हो जाता है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर जगह कम है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ यहाँ पर लिखने के लिए। साइन की जगह पर क्या हो जाना है हमारे पास, कॉस, ठीक है। इसी तरीके से कॉस की जगह पर साइन, कॉसेक की जगह पर क्या हो जाना है, सेक, इसी तरीके से सेक की जगह पर कॉसेक, टेन की जगह पर क्या हो जाना है, कॉट, और कॉट की जगह पर क्या हो जाना है हमारे पास, ठीक है। टेन की जगह पर क्या हो जाना है हमारे पास, कॉट, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, साइन की जगह पर कॉस, कॉसेक की जगह पर सेक, टेन की जगह पर कॉट और कॉट की जगह पर टेन। तो अब आप बाकी जो चार एंगल्स बच रहे हैं उनके साथ क्या होना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं पर भी आपको 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये चार एंगल्स दिखाई दें तो इनके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है। इनके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। साइन की जगह पर साइन ही रहेगा, कॉस की जगह पर कॉस, टेन की जगह पर टेन, कॉट की जगह पर कॉट, है ना। तो चेंजेस किसके साथ होने हैं, 90 और 270 के साथ, और फंक्शन सेम किसके साथ रहने हैं, 180 और 360 के साथ, ठीक है। अब जरा देखिए बहुत ध्यान से कि यहाँ पर इन सारी चीजों का एप्लीकेशन कैसे होने वाला है, ठीक। मैं एक एक करके आपको यहाँ पर ऊपर समझाने वाला हूँ और आप बहुत ध्यान से यहाँ पर समझते जाए, है ना। मेरे पास इतनी जगह बची है, मैं यहीं पर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सपोज मान लो कि मेरे पास आया कोई एंगल कॉस 90 माइनस थीटा तो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में क्या आ जानी चाहिए, 90 के साथ कॉस चेंज हो जाता है तो यहाँ पर क्या आने वाला है, साइन थीटा। जैसे 90 और 270 देखे अपने दिमाग में चेंज कर लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। फिर उसके बाद सेकंड चीज मुझे ये देखनी है कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते थे, पॉजिटिव होते थे, यानी कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। चलिए ठीक, इतनी बात अगर समझ में आई तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, फिर से दूसरा कोई फंक्शन ले लिया, 10 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा मेरे दिमाग में सडनली आ जाना चाहिए, 10 की जगह पर क्या हो जाता है, कॉट थीटा, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है जहाँ पर सारे फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब आगे बढ़ूँ मैं यहाँ पर, सपोज मान लो कि मेरे पास होता साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो 180 जैसे ही आया मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि 180 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी कि ये क्या रहेगा मेरे पास, साइन थीटा ही रहेगा। अब मुझे ये देखना है कि 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए ठीक, और देखिएगा जरा, और बहुत ध्यान से समझिए। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया सपोज 10 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो मुझे ये मालूम है कि 360 के साथ फंक्शन चेंज नहीं होता है, यहाँ पर क्या आ गया, 10 थीटा। लेकिन 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहाँ पर हमारे पास कॉस और सेक ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 10 थीटा, ठीक है। और देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर यदि अगर मैंने सपोज मान लो कि साइन ले लिया,
साइन 270 माइनस थीटा, है ना। तो 270 के साथ चेंज होना है, साइन की जगह क्या हो जाएगा मेरे पास कॉस थीटा, है ना। अब 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां पर tan और cot पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होने वाला है हमारे पास नेगेटिव। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज हमारे पास किया जाने वाला है। हालांकि अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके लिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप लोग बाकी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये क्वाड्रेंट्स पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी बेसिक्स चीज़ें थी ट्रिग्नोमेट्री की, वो सारी की सारी मैंने आप लोगों से डिस्कस करी। इसके बाद इसका पार्ट रह जाता है क्वेश्चंस पार्ट, है ना। तो उसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा भी जितनी भी चीज़ें जो हैं आप लोगों की, जो डेरिवेशंस हैं आप लोगों के, आइडेंटिटीज़ के, आपकी एंगल्स के, वो भी उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियोस आप लोगों के लिए बना के रखे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू।